आप देख रहे हैं अखबार। पिछले कुछ वर्षों में आंदोलनों का अजीब स्वरूप देखने को मिल रहा है। बिना किसी आधार के आंदोलन शुरू होता है। विपक्ष की अनेक पार्टियों को उन्हें समर्थन मिल जाता है। विदेशों से भी सहानुभूति दिखाने वाले सक्रिय हो जाते हैं। महीनों तक चलने वाले ऐसे आंदोलन समय के साथ चर्चा से बाहर भी हो जाते हैं। CAA में नागरिकता छीन लेने का आरोप लगाकर आंदोलन शुरू किया गया। विदेशों तक चर्चा हुई। फिर शाहीन बाग घंटाघर के आंदोलन ना जाने कहाँ चले गए। कृषि कानून में किसानों को अधिकार दिए गए। आंदोलन इसलिए चल रहा है कि अधिकार छीने गए, अब जमीन भी छीनी जाएगी। पिछली सरकारों के मुकाबले कृषि मंडी व्यवस्था में सुधार हुआ। MSP में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि हुई। इस संबंध में जिन सरकारों का बेहतर रिकॉर्ड नहीं रहा, उसके नेता आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसे आंदोलनों के समर्थक विदेशियों पर तो मेहरबान रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुरूप टिप्पणी करने वालों के पीछे पड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनजीवी शब्द का प्रयोग किया। कुछ लोग सीधे राष्ट्रीय आंदोलन तक जा पहुंचे, जबकि इनकी स्वतंत्रता काल के आंदोलन से तुलना बेमानी है और ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। इतना ही नहीं, इस प्रसंग में कुछ नेताओं ने जयप्रकाश नारायण व अन्ना हजारे की भी चर्चा की। विपक्ष में रहते हुए जनसंघ और भाजपा ने भी बहुत आंदोलन किए, लेकिन इनमें से किसी ने भी कभी देश विरोधी शब्द सुनाई नहीं दिए। इनके किसी भी आंदोलन को पाकिस्तान व कुछ अन्य मुल्कों के भारत विरोधी तत्वों का समर्थन नहीं मिला। इसका कारण था कि इनके आंदोलनों में देश की भलाई समाहित थी। इनके आंदोलन में सरकार का विरोध था, लेकिन संविधान और देश के प्रति सम्मान भाव था। यह वही प्रेरणा थी जिसके चलते 1962 व 1965 के युद्ध में RSS के स्वयं सेवकों ने आगे बढ़कर आंतरिक व्यवस्था के सरकार का सहयोग किया था। यही वह भावना थी जिसके कारण 1971 के युद्ध में जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को केवल समर्थन ही नहीं दिया था, बल्कि प्रभावी शब्दों में उनकी प्रशंसा भी की थी। आज के आंदोलन जीवियों पर गौर करिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। कई आंदोलन जीवियों ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। इस प्रकार के प्रश्न भारतीय सेना के शौर्य, सम्मान व मनोबल को गिराने वाले थे। लेकिन जब पाकिस्तान को भारत से एकजुट संदेश पहुंचना चाहिए, तब आंदोलन जीवी इस एकता से बाहर थे और पाकिस्तान ने माना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी शिविर तबाह हुए थे। अमेरिका ने भी माना था कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक में उसका F-16 युद्धक विमान नष्ट हो गया था। इसको पाकिस्तान ने खरीदा था। इसके बाद डोकलाम तनाव पर भी आंदोलन जीवियों की यही मनोदशा दिखाई दी। यहाँ भारत चीन के सैनिक आमने सामने थे। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति थी। हालात बेहद गंभीर थे। इस नाजुक मौके पर भी पूरे भारत को एक स्वर में चीन को संदेश देना चाहिए था। देश की जनता तो सैनिकों के पीछे थी, लेकिन आंदोलन जीवी इसमें भी शामिल नहीं थे। उनको यह नरेंद्र मोदी के विरोध का बेहतर अवसर दिखाई दे रहा था। महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल लोग सत्याग्रही थे। अंग्रेजों की पुलिस हिंसक थी। वह सत्याग्रहियों को प्रताड़ित करती थी। किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने वाले हिंसा पर उतारू थे। यहाँ पुलिस सत्याग्रही की मुद्रा में थी। जाहिर है कि इसकी तुलना पहले के आंदोलन से संभव ही नहीं है। जो ऐसा कर रहे हैं, उनको पहले के आंदोलनों की भावभूमि की कल्पना तक नहीं है। ऐसे ही चीन ने गलवान घाटी में अपना असली चेहरा दिखाया था। उसने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया। तब हमारे जाबाज सैनिकों ने बलिदान देकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखा और चीन को उसकी जगह भी दिखाई थी। पूरे देश में चीन के विरुद्ध नाराजगी थी। किसानों के नाम पर चल रही विदेशी प्रतिक्रियाओं भारतीय संप्रभुता के प्रतिकूल है। इनका तो प्रत्येक स्तर पर होना चाहिए था। इनको बताना चाहिए था कि भारत के आंतरिक मसलों पर उनके बयान अनावश्यक हैं। भारत को अपने मसले सुलझाने के लिए इस प्रकार के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तो राष्ट्रीय सहमति का विषय होना चाहिए था, लेकिन आंदोलन से जुड़े लोग इस राष्ट्रीय सहमति में शामिल नहीं हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार किसानों को खालिस्तान और आतंकवादी कहकर आंदोलन को बदनाम कर रही है। यह प्रदर्शनकारी किसान हैं जो हमारे देश का पेट भरते हैं, इसलिए इन्हें खालिस्तान या आतंकवादी कहना उचित नहीं है, जबकि यह असत्य है। किसी ने भी किसानों को खालिस्तान या आतंकवादी नहीं कहा, लेकिन यह सच्चाई है कि इस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे दिखाई दिए थे। यह भी सच है कि किसी आंदोलन के लोगों ने लाल किले पर अराजकता फैलाई थी।
इसके लिए शरारती ढंग से गणतंत्र दिवस का दिन चुना गया था। ऐसे लोग किसान नहीं हो सकते। देश या सरकार की नाराजगी इन्हीं के प्रति थी।